हेलो फ्रेंड्स, एसआर शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ चुके थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना और भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 को पढ़ चुके थे। आज भाग 4 पढ़ने वाले हैं। भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आर्टिकल वाइज करने वाले हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, कहाँ तक, 36 से 51 तक। तो 36 में क्या कहता है, 36 में राज्य का परिभाषा, जो जैसा आर्टिकल 12 में था वैसा ही 36 में है। 37 में क्या कहता है, तो 37 में कहता है संविधान के भाग 4 के उपबंध में किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। और 38 क्या कहता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है। और 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होगा। और वहीं 39A कहता है निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। और 41 कल्याणकारी सरकार होगी। 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। 43 कहता उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर। और 43A कहता उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। और 43B वहीं कहता सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। फिर 44 कहता UGC यानी समान नागरिक संहिता। ठीक है, UCC यूनियन सिविल कोड। ठीक है। 45 कहता शिशु और बालकों को देखभाल। 46 कहता है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य कमजोर वर्गों का शोषण से बचाव। 47 कहता पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। वहीं 48 कहता वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन। और 48A कहता है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब। ठीक है। 50 कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है। 51 कहता है राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर DPSP की देखें तो DPSP सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र को कायम रखने में व्यापक कार्यक्रम करता है, जो कि 36 से 51 तक आर्टिकल है। ठीक है। इसका प्रभाव कहाँ से है, तो आयरलैंड का संविधान, भारतीय संविधान अधिनियम 1935, गांधीवादी और स्वतंत्र आंदोलन। ठीक है। अगर संशोधन की बात करें भाग 4 में कौन सा क्या जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, तो 36 का क्लॉज 2 जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। कब, 1978। और वहीं 39F को जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। फिर 39A को जो है 42वें संशोधन 1976। फिर 43A को भी 42वें संविधान संशोधन 1976। ये तीनों को एक ही संशोधन में जोड़ा गया था। और 43B को 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। और 45 को परिवर्तित किया है, जोड़ा नहीं, परिवर्तित किया यानी बदल दिया गया 86वें संशोधन 2002 में। और 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है। अगर DPSP की विशेषताएं की बात करें तो ये ऐसे विचार के रूप में हैं जिन्हें राज्य द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है, जो कि गैर न्यायोचित होता है, राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण, प्रस्तावना के विजन विस्तार, नैतिक दायित्व और लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। ठीक है। अगर DPSP का वर्गीकरण की बात करें तो गांधीवादी,
डीपीएसपी में गांधीवादी दिखता है, समाजवादी दिखता है और उदारवादी। गांधीवादी जो दिखता है 40, 43 और 43 बी, 46, 47 और 48 में। वहीं समाजवादी जो है 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से और 47 में दिखता है। वहीं उदारवादी की अगर बात करें तो 44, 45, 48, 48 से और 49, 50 और 51 में। ठीक है, अगर गांधीवादी और समाजवादी को अगर दोनों मिश्रित भी दिखता है। मुख्य मुद्दे डीपीएसपी में गैर परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं? तो संशोधन में कमी, निरक्षरता का अधिक होना, ऐतिहासिक प्रभाव यानी विभाजन और विविध सामाजिक वर्ग। वहीं यूसीसी की बात करें तो ये नागरिकों को लागू होने वाला व्यक्तिगत कानून का एक सेट है यानी समुच्चय है। इसका आशय धर्म, वर्ग आदि के ऊपर से उठकर पूरे देश को यूसीसी पर लागू यानी एक ही समान का कानून पारित करना है। यूसीसी के पक्ष में अगर तर्क की बात करें तो यह कानून सामने समानता स्थापित करने में सहायता करती है, महिला को सशक्तिकरण में सहायता, वोट बैंक को कम करता है और खाप पंचायत अनौपचारिक निकायों को भूमिका को कम करेगा, सामाजिक को आधुनिक बनाने का में मदद करेगा। ठीक है, अगर विपक्ष की बात करें तो पर्सनल लॉ उसे त्यागने में कठिन, व्यापक सहमति का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, व्यापक संस्कृति विधि के कारण एक पर्सनल लॉ का स्वरूप तैयार करने में चुनौती पर भरा कार्य। अगर आगे की राह देखें तो सहमति और बातचीत के द्वारा व्यापक रूप से समावेशी समाधान हो सकता है। अगर डीपीएसपी और मूल अधिकार में अंतर की बात करें, कौन कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ये और डीपीएसपी गैर परिवर्तनीय है लेकिन मूल अधिकार परिवर्तनीय है। डीपीएसपी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है और राजनीतिक इसमें नहीं, डीपीएसपी में नहीं। और मूल अधिकार में राजनीतिक और नागरिक अधिकार की बात करता है। ठीक है, और डीपीएसपी में समूह केंद्रित होती है लेकिन मूल अधिकार में व्यक्ति केंद्रित। डीपीएसपी में सकारात्मक दायित्व होता है राज्य का और इसमें निजी व्यक्तियों और राज्यों पर प्रतिबंध। डीपीएसपी की आलोचना गैर परिवर्तनीय, तर्कहीन रूप से अव्यवस्थित, यानी अस्पष्टता का अभाव यानी अस्पष्टता बोल सकते हैं। ठीक है, प्रवृत्ति का प्रक्रियात्मक, संवैधानिक टकराव, यही सब आलोचना करते हैं।